हम देखते हैं बानी पीटीआई को हमने देखा वो एज ए लीडर के तौर पे आते थे और जनाब जब जलसे से खिताब करते थे मैं कल्ला ही काफ़ी हाँ मथे रंग दियांगा इस तरह की बातें और वही हमने देखा उनकी सियासत भी इसी नोयत की रही। कई बार उनको मौके मिले बातचीत करने के जो नहीं किए गए और आज जिस तरह बात की जाए कि पॉलिटिकल सिस्टम इतना डैमेज हो गया है कि जो लोग इस टाइम पावर में बैठे हैं उनको डराया हुआ है अडयाला जेल से। अडयाला जेल वाले जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, तो ये यहाँ तक पहुँचने में किसने क्या रोल प्ले किया? अच्छा, वैसे आप एक नोट करें सारी चीज़ के अंदर ये पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाइयाँ पहले भी होती रही हैं, तो पहले ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो। बिल्कुल, इस सारी चीज़ के अंदर ना एक चीज़ की एडिशन हो गई है और वो है सोशल मीडिया। एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह बीच में जो है वो आ गया है कि जिस पे कहीं भी बात अब मज़ीद तकलीफ देती है, वो किसी की तरफ से भी हो, वो किसी की भी ट्वीट हो, कोई भी वीडियो हो, कोई छोटा सा क्लिप हो, बड़ा सा क्लिप हो, कोई वीडियो बयान हो, उसकी जो रेजोनेंस है ना, एम्प्लीफिकेशन है, वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। अभी भी अगर आप डीजी आईएसपीआर की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखें तो उसके अंदर वीलॉग्स के मुख्तलिफ क्लिप्स दिखाए जा रहे हैं, ट्वीट का जिक्र हो रहा है, यहाँ से ट्वीट होती है, वहाँ से इंडियन मीडिया उसको पिक करता है और उसको एम्पलीफाई करता है और उसके बाद ट्रोल्स उसको रीट्वीट्स करते हैं। सोशल मीडिया एक एक्चुअली एक नया प्लेयर आ गया है इस सारी चीज़ के अंदर। पहले क्या होता था, एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल फोर्सेस की अगर आपस में लड़ाई होती थी और पॉलिटिकल फोर्सेस की जानिब से कोई ऐसा बयान, चले एक मिनट के लिए मैं आपसे बात करता हूं, ये दो सहाफ़ी सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनका भी एक्सपीरियंस है, इन्होंने माजी की बहुत सी लड़ाइयाँ कवर की हुई हैं। माजी के अंदर अगर कोई इस तरह की स्टेटमेंट, फॉर एग्जाम्पल कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो इमरान खान साहब के अकाउंट से ट्वीट्स होती हैं, अगर वो किसी जलसे में कह दी जाती, कोई बयान दिया जाता, तो इस मुल्क का मीडिया कभी भी उससे शाया ना करता। हकीकत है ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले अगर आप चले जाएं, वो कभी भी इन दोनों का प्रिंट के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, वो कभी भी अगले दिन अखबार के अंदर वो नहीं छपना था, तो वो पॉलिटिकल टेम्परेचर्स कभी भी राइज नहीं होने थे उस तरह। लेकिन अब क्या हुआ है कि ना उनको अखबार की जरूरत है, ना टेलीविजन चैनल की जरूरत है, वो सिर्फ एक मोबाइल फोन उठा के वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो ट्वीट भी कर सकते हैं और वो डायरेक्ट अब आवाम के साथ जो है वो बात करते हैं। अच्छा, उनके साथ भी प्रॉब्लम यह है कि उनको भी अब फिल्टर करने वाला कोई नहीं। जिस तरह हमारे यहाँ एडिटोरियल चेक्स होते हैं ना, ये भी हर इदारे के अंदर एक एडिटोरियल चेक्स होते हैं, तो पॉलिटिकल एडिटोरियल चेक्स भी होते थे। अब क्या है, अगर फॉर एग्जांपल कोई गुस्से में बैठा हुआ है तो अक्सर औकात कहते हैं कि गुस्से में अपना मोबाइल फोन ना दूर कर दें कि कहीं आप कोई गलत चीज ट्वीट ना कर दें। अब क्या होता है कि उसी वक्त रिएक्शन आता है, तुम्हारी ऐसी की तैसी, जिस तरह फैसल वाडा साहब ने कहा ऐसी की तैसी हम ये कर देंगे। अब मैं पिछले 24 घंटे से देख रहा हूँ कुत्ते के ऊपर डिस्कशन हो रही है, मतलब सोशल मीडिया के। आप देखें ना, जो बयानिया है वो कहां से कहां चला गया है। बिल्कुल। इसने एक नया किरदार अदा कर दिया है, ये कंट्रोल भी नहीं हो सक रहा यहां पे, जिसका जो दिल करता है। फिर ये अगर पाकिस्तान में नहीं है तो बाहर से भी बोला जा रहा है और इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ते से बढ़ता जा रहा है और तकलीफ भी दे रहा है, हर साइड को तकलीफ। लेकिन मसूर भाई, ये कंट्रोल हो सकता था ना कि जो लोग उसको एक बयानिया बना रहे हैं, बयानिया इस टाइम जो बन रहा है, आपकी बात लीडर है, ये मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि अगर इस वक्त इमरान खान साहब इतनी हार्ड पोजीशन ले रहे हैं ना, इतना एक्सट्रीम के ऊपर चले गए हैं, तो उसकी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि अब मेरे पास वो हथियार है कि जिससे मैं अगले को जो है ना ट्रबल उसके लिए क्रिएट कर सकता हूं। मैं वीडियोस रिकॉर्ड करवा सकता हूं, मैं एआई के जरिए, आप देखें ना पीटीआई जो है एआई के जरिए उनकी वीडियोस बनवा रही है, मैं ट्वीट में सख्त ज़बान जो है मैं अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूं, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मुझे कोई मुज़ाकरात करने की ज़रूरत नहीं है। मुज़ाकरात आप तब उस मेज़ के ऊपर आते हैं जब आपको एहसास हो कि नहीं, मैं एक पोजीशन ऑफ डिफीट पे भी जा सकता हूं। इमरान खान साहब का माइंडसेट ये है कि मुझे डिफीट नहीं हो सकती, मेरा अवाम के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है, अवाम मैं उसमें पॉपुलर हूँ, व्हाटएवर। मैं ये नहीं कह रहा वो सही है या गलत है, वो डिफरेंट डिबेट है। उनके ज़हन में ये है कि सत्ते खैरान है, मैं खंबे को भी टिकट दूंगा, खंबा जीत जाएगा। वैसे एज स्पोर्ट्समैन देखें तो खान साहब पता नहीं कितने मैच जीते हैं, कितने हारे हैं, उसका भी डेटा देखना चाहिए। आप कह रहे हैं उनको यकीन है कि वो हार सकते ही नहीं है, हालांकि बाजी में बतौर खिलाड़ी हारते रहे होंगे बहुत दफा स्पोर्ट्समैन, आप आजकल क्रिकेट खेल रहे हैं, आप जब मैच खेलने हार के आए हुए हैं, आप हार के आए हुए हैं, लेकिन हमें भी डाउट था कि पता नहीं हम जीतते कि नहीं जीतते। सो ये हर सियासतदान यही समझता है कि मैं जीत जाऊंगा, कुछ नहीं होता, लेकिन बाजी पलट जाती है, जरूरी तो नहीं होता। अब मैं आपको ये बता सकता हूं, मैं शर्तिया आपको ये बात कह सकता हूं कि जनरल बाजवा के दौर में इमरान खान साहब का उस वक्त के आर्मी चीफ के साथ जो रिलेशनशिप था, खराब होने के बाद भी इतना खराब नहीं था जो नए आर्मी चीफ के आने के बाद खराब हो गया। सो हालात चेंज हो गए, बदल गए। मतलब वही पूरा मामला यही है कि जब जातियात वाला मामला, जब अपॉइंटमेंट होनी है, तब आप लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब, पिंडी की जानिब आ रहे हैं, फिर नोटिफिकेशन आना है, उसके ऊपर सियासत की जा रही है, तो मतलब कहीं स्पेस तो आप भी नहीं दे रहे और मुज़ाकरात भी उन्हीं से कर रहे हैं। बुखार साहब, मुज़ाकरात भी उन्हीं से करने हैं और क्रिटिसिज्म भी और गोलाबारी भी उन्हीं के खिलाफ करनी है, तो ऐसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ सकती थी?
देखिए, मंसूर ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो नया एक फैक्टर आ गया है सोशल मीडिया का, ये यकीनी तौर पर एक बहुत लीथल हथियार है। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो आत खुदा दा वैर, ये हर एक चीज़ का फिर अल्टीमेटली कोई ना कोई इलाज होता है। यही सोशल मीडिया बहुत लीथल था यूरोप में भी और अमेरिका में भी, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने कंट्रोल किया। वहाँ जहाँ के बहुत ज़्यादा जमहूरियत की बात की जाती है, जहाँ पर राइट ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जाती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जाती है, कंट्रोल की हम बात कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब इंग्लैंड गए हैं और वो जो जेन मैरियट साहिबा जो पाकिस्तान में हाई कमिश्नर है, उनको जो नाम शाम दिए थे कह रहे हैं उनको लेने गए हुए हैं, तो इस पर भी तबसरा कर दीजिएगा। देखिए, वो तो खैर वो अभी तो उन्होंने खुद कह दिया। अभी मैं देख रहा था मेन स्ट्रीम मीडिया पर चल रहा था कि उन्होंने कहा कि हाँ इसके ऊपर भी बात होगी। देखिए, मैंने आपसे कहा कि जो हुकूमतें होती हैं, जो दूसरी हुकूमतों के साथ उनका जो इंटरेक्शन होता है वो स्टेट लेवल पर होता है। ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है इसकी मौजूदगी बताती है ये कि जितना मर्जी बड़ा क्रिमिनल हो एक दूसरे मुल्क से उसको एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है। पहले भी हुआ है, पहली दफ़ा नहीं हो रहा है, अब फिर ये होगा और इसमें बहुत सख्ती आने वाली है। तफसीलात का इस वक्त शायद वक्त नहीं है। मेरे भाई ने एक बात कही थी कि देखिए जी, हुकूमत ने अभी तक लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बनाया। मैं सदके जाऊं उस पार्टी के जिसके 84 अरकान असम्बली में एक शख्स इस काबिल नहीं है जिसको लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया जाए। सेनेट के 19 अरकान में से एक बंदा ऐसा नहीं है कि उसको लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दिया जाए। जब इस किस्म के फैसले होंगे फ्रॉम द बानी ऑफ द PTI, तो फिर वो सियासत तो ना हुई ना, वो तो फिर अपनी मर्जी की एक धुन है जिसके जो दिमाग पर सवार है और उसी के मुताबिक सारे फैसले हो रहे हैं। क्योंकि यही फौज जो है, अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो इसका एक जनरल जो वो जमहूरियत का बाप नहीं था, वो मैंने कहा था कि वो जमहूरियत का बाप है, तो किसी ने कहा था ना कि ये नहीं कहा था उन्होंने कि एजेंसियों का काम है कि वो हर एक की मॉनिटरिंग करें, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो कोई भी हो। वो उस वक्त सब कुछ ठीक था इसलिए कि आप उन्हीं के कंधों पर बैठ के आए थे, और अब वो सब कुछ गलत है क्योंकि वो द पावर दैट भी वही कुछ कर रही है जो आपके दौर में किया था उन्होंने। ये लड़ाई सदा की है, लेकिन ये लड़ाई इन पैराए में कभी दाखिल नहीं हुई थी। मैं आपको वर्स्ट स्टेटमेंट बताऊं नवाज शरीफ का, वो था जो गुजरांवाले के जलसे में उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद को हिसाब देना पड़ेगा अपने इकदामात का। उसकी नहीं माफी दी किसी ने। ये तो अब बात कहां से कहां पहुंच गई हुई है आपको। इससे पहले बेनजीर, उससे पहले जुल्फकार अली भुट्टो, उसके बाद आसिफ अली जरदारी, वो एक उनको इदराक था कि एक रेड लाइन कहाँ है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। ये हमेशा से रही है, पहली दफा ताकतवर नहीं हुई है एस्टैब्लिशमेंट। प्लीज लेट मी से दिस, राइट फ्रॉम 1948 ऑनवर्ड देयर हैज बीन नो गवर्नमेंट जो इंस्टॉल हुई हो या चली हो बगैर द सपोर्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। ये हम बहुत नाइव हैं जो ये कहते हैं कि हमारे सियासतदान इतने यानी स्ट्रॉन्ग थे। खुदा के लिए ये जो हर दफा नए कंधे पेश करके एक नई पार्टी जन्म लेती है, कहां से आती है ये, कौन लाता है ये, कैसे बनी थी PTI, किसी को याद नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एस्टैब्लिशमेंट का रोल तो हमेशा से था। अब सियासतदानों की चतुराई ये होनी चाहिए, ये कमाल ये होना चाहिए कि वो एस्टैब्लिशमेंट को एक बे पे रख के, दूर रख के अपने अमूर सल्तनत चलाएं। वो इसी सूरत में हो सकता है कि जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो आपस में इंटरेक्शन करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएं एंड कीप देम अवे। यहां तो उलट हो रहा है। तो अब आप देखिए जिस कोने में धकेल दिया आपने एस्टैब्लिशमेंट को, और अब कुछ लोग कहते हैं कि जी वो नहीं, ये लड़ाई इदारे के साथ तो नहीं है। और बाबा, इदारा एक बंदे से पहचाना जाता है, आपको आज तक यही समझ में नहीं आई है। अब आप मुझे बताइए इसमें किसका कसूर है। इस फौज में जो हमारी फौज है इसकी ट्रेनिंग सिंधर्स्ट की है, वहां कंपार्टमेंटलाइजेशन है, वहां पर ऐसा नहीं होता जिसकी तवक्को की जा रही है। अभी भी मैंने सुना कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी आप इतने अरसे के लिए बन गए, आप देखिएगा जी बीच में से कुछ होगा। कुछ नहीं होता भाई, मुझे एक मिसाल दीजिए। आपको मैं अगर मिसालें देने बैठूं तो आप जो परवेज मुशर्रफ को किसने सजाए मौत सुनाई थी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मिली किसने भेजा बाहर उसको? तो ये बात बढ़ जाएगी, बहुत दूर तक चली जाएगी। कहने का मतलब यह है कि गिवन सर्कमस्टांसिस में कमाल सियासी जमातों का यह है कि वो एस्टैब्लिशमेंट को फासले पर रखे, उनके साथ